ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिंदाण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ज्ञान नमो लोहे सवसावणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतम् समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् त्यजिते वन्दित्य सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुणे मणिमो सुधकेवली फणिधम् शीर्षक में साजी ग्रंथ पुण्य पाप अधिकार गाथा नंबर 154 चल रही है इसकी। गाथा पढ़ लेते हैं। परमठ बाहिरा जेते अन्नाणेन पुण्य में छन्ति संसार गण हे दुम्पी मुख हे दुम अजानता परमार्थ बाहिर जीव गण जाने न हेतु मोक्ष का ज्ञान सेवे पुण्य इच्छे हेतु जो संसार का। पुण्य कर्म के पक्षपाती को पक्षपात करता है सो पापी है। जज हो और पक्षपात करे, अधिकारी हो पक्षपात करे, माता हो पक्षपात करे, कैसा लगता है? ऐसे धर्मात्मा हो पक्षपात करे। किसने पक्षपात करे? ये पुण्य पाप दोनों पुद्गल के पुत्र हैं, उनमें पक्षपात करे। एक को अच्छा बताए और एक को बुरा बताए। ये क्या है? ये पक्षपात है। पक्षपाती न्यायवान नहीं हो सकता। जो न्यायवान नहीं हो सकता मोक्षमार्गी कैसे बनेगा भाई साहब? मोक्षमार्गी तो हो ही नहीं सकता। इस जीव को अनादिकाल से पुण्य का पक्ष है। पुण्य की क्रियाओं का, पुण्य का है, इसका पक्ष जीव को अनादिकाल से लगा हुआ है। कोई नया पक्ष नहीं लगा इसको। ये अनादिकाल से लगा है। पाप के परिणाम को बुरा जानता है और पुण्य के परिणामों को अच्छा जानता है। अभी जो पाप के परिणामों को भी बुरा नहीं जानता हो तो महान पापी है। लेकिन यहाँ कहते हैं जो पुण्य के परिणाम को भी अच्छा जानता हो वो भी पापी है। ये दोनों चोर हैं, मौसेरे भाई हैं। दोनों में फर्क नहीं है। 19-20 का फर्क है बस दोनों के अंदर। कहते हैं ना दोनों में कितना फ़र्क है जी? 19-20 का फ़र्क है बस। 19-20 का दोनों मतलब क्या नहीं, मतलब दोनों एक से हैं, थोड़ा सा फर्क। ऐसे ही ये जो पाप कर्म को अच्छा मानता है वो तो बुरा है ही, लेकिन जो पुण्य कर्म को अच्छा मानता है वो बुरा है। क्योंकि पर द्रव्य की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानता है। पर द्रव्य, दूसरा आदमी सेठ हो, गरीब हो, अच्छी स्त्री हो, अच्छे पुत्र हों, तुझे क्या लेने देना है? तो अपना घर देखना भाई। तू दूसरे घर में क्यों झांकता है? दूसरे की स्त्री को, दूसरे पुत्र को क्यों झांकता है? इस तरह पुण्य कर्म की संपत्ति को झांकता है। अभी अपने उदय के काम बन जाए ना, अपनी बहुत लोग मानने लगे हैं, फॉलोअर बन जाएँ अपने, बढ़ जाए हैं, और खूब अच्छे लोग भीड़ लग जाए पीछे अपने, और खूब जय जयकार होने लगे, तो ऐसे मान के शिखर पर चढ़ जाए, उतारना मुश्किल है। अपनी आवाज़ अच्छी हो, अच्छा गाना हो जाए, दुनिया भीड़ लग जाए पीछे, है ना? एक एक विषय के बहुत विषय हैं, मतलब कोई एक विषय थोड़ा ना है, अनंत विषय पड़े हुए हैं जिनके पीछे जी पागल बना हुआ है। विषय अच्छे हो जाए तो उसको बड़ा मज़ा आता है, और विषय अच्छे ना चले ना इसके अनुकूल तो दुनिया ख़राब है, दुनिया पागल है, कोई सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है, सबका दिमाग ख़राब हो गया है। कहीं ना कहीं अंदर में पक्षपात पुण्य का पड़ा हुआ है। शुद्धात्मा का पक्ष इस जीव को अनादिकाल से आया ही नहीं, ऐसा लिखा। शुद्ध का पक्ष, शुद्धने का पक्ष, शुद्धने का पक्ष इस जीव को अनादिकाल से आया ही नहीं। आज तक इसने पुद्गलों में ही पक्ष पकड़ लिया। पुद्गलों में ही अच्छा बुरा की कुछ पुद्गल परमाणु अच्छे और कुछ पुद्गल परमाणु
बुरे हैं। जब विदेश घूमने आते हैं ना, विदेश घूमने कहते हैं बहुत बढ़िया है यहाँ तो, ऐसा है, तो वहाँ डले पत्थर ही तो होंगे, और क्या होगा वहाँ? यहीं जैसे डले पत्थर यहाँ पड़े ऐसे तो पड़ेंगे, कुछ और पड़ा है वहाँ पर? कहने लगा जी ये कोई बात हुई? मगर जी ये तो बात है, हमें जाने का मन क्यों नहीं करता कि जो यहाँ डले पत्थर पड़े सब वहीं वहाँ मिलेंगे? हमें उनमें ऐसी अच्छी कल्पना नहीं है और ना बुरी कल्पना नहीं है। अच्छे बुरी कल्पना हम क्यों करें जब यहीं डले डले पत्थर? एक को सिस्टमेटिक लगा दिया, ये थोड़ा अनसिस्टमेटिक है, और क्या फ़र्क है? लेकिन वो इतनी महिमा चढ़ेगी कि उस पर शिखर पर से जीव उतारना मुश्किल है। अज्ञान के शिखर पर चढ़ा हुआ जीव उतरना मुश्किल है। इस तरह बाहर से महिमा करता रहता है अपनी। देखो यहाँ पर इसकी गाथा क्या अर्थ हो गया था, है ना? जो परमार्थ से बाहर हैं, जो शुद्धात्मा को नहीं जानते, अभी परमार्थ के 5 भेद दिए थे शुरू में, वो पढ़ लेना वहाँ से। ये जो उससे बाहर हैं वे मोक्ष के हेतु को भी नहीं जानते। मोक्ष को तो बाद में जानेंगे, पहले मोक्ष के हेतु को भी नहीं जानते। मोक्ष हेतु हैं, जब मोक्ष का हेतु ही नहीं जानता तो मोक्ष कैसे जानेगा? मोक्ष कैसे जाएगा भैया? जो तू कारण ही नहीं जानता, कार्य कैसे तेरा कैसे होगा? संसार गमन का हेतु होने पर संसार के गमन करते हैं और ज्ञान से क्या करते थे? पुण्य को चाहते रहते हैं। पुण्य का मोक्ष का कारण समझ करके पुण्य से मोक्ष चाहते रहते हैं कि पुण्य से मोक्ष हो जाएगा। अब ठीक है, ऐसी चलेगी आज। देखो, समस्त कर्मों के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाले मोक्ष जब जाता है जी, तो पुण्य कर्म लेके जाता है कि सब कर्मों का नाश करके जाता है? सब कर्मों का नाश करके जाता है। देखो, नाश करना कहा, बताया नास्ति से है, अब प्रयोग अस्थि में करना है। कर्मों का नाश होगा तो नाश करके प्राप्त क्या होगा? कहा नास्ति में है, ये मोक्ष शब्द नास्ति का शब्द है। मोक्ष शब्द नास्ति का शब्द है। मोक्ष, मोक्ष मैंने मोह का छः करा ना, तो छः करा, तो छः करके प्राप्त क्या करा है? छः तो करा, ये प्राप्त क्या करा भाई साहब, ये तो बताओ। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। क्या होता है? ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। अब त्याग तो कर दिया, ग्रहण कुछ करा नहीं, तो पागल फिरेगा भाई साहब। समस्त कर्मों का नाश करने से उत्पन्न जो स्वाभाविक सुख है, आत्म लाभ स्वरूप मोक्ष है। लाभ तो आत्मा को जब मिलेगा भैया, जब कर्मों को क्षय हो जाएगा। और कर्मों का क्षय जब होगा जब दृष्टि में हे जाने का उन सबको। अब तेरी दृष्टि में हे उपाधि हैं तो कर्मों का क्षय तो हो सकता नहीं है। पहले कर्मों को सबको हे जान, एक कैटेगरी जान, तब कर्मों का क्षय हो पाएगा। तो कर्मों का क्षय हो नहीं पाएगा कहीं भी। निस्वरूप की प्राप्ति, आत्मलाभ स्वरूप मोक्ष को इस जगत में कितने ही जीव चाहते हुए भी क्या करते हैं कि चाहते तो मोक्ष को हैं, लेकिन भाई साहब खाली चाहने से काम नहीं चलता। जैसा कार्य चाहिए वैसे कारण भी देना पड़ेगा। जैसा कार्य चाहिए वैसा कारण देना पड़ेगा। सोने का हार पहनना हो तो सोना चाहिए पीछे। सोने का हार कहाँ से बनेगा? सोने से कि लोहे से? सोने से बनेगा। हाँ, तो सोने का हार तो चाहे और सोने से प्रेम ना करे तो क्या कहोगे आप उसको? चाह तो रहा है सोने का हार और सोने को विराट ना करे, सोने को पकड़े नहीं, सोने से दूर भागे, तो कह रहे भाई साहब सोने का हार भी तेरे मिल सकता नहीं है। मोक्ष को चाहे और मोक्ष स्वरूप जो जीव है, शुद्धात्मा है, उसकी विराट ना करे, उसकी विराट ना करे तो मोक्ष भी कहीं मिलने वाला नहीं है। कि मोक्ष जो है उस जीव की आराधना का नाम ही मोक्ष है। लेकिन उस जीव की तो विराधना करता है और मोक्ष चाहता है, तो दोनों काम विपरीत होते कि नहीं होते? अब माता कहेगी मेरे पैर में दर्द हो रहा, सिर दबाए, भैया सिर दबा दे। नहीं मैं दबा तो रहा हूँ। अरे तो तेरे तो सिर दबा दे और तू पैर में दबा रहा है। अरे जो काम जहाँ पे करना है वहीं तो करना पड़ेगा उसको। अब तो कारण तो कहीं हो रहे हैं, कार्य तो कहीं हो रहे हैं, कारण कोई कुछ और कर रहा है। चाहिए तो जीवन, खा रहा है जहर बैठ करके, तो जीवन मिलेगा, मृत्यु मिलेगी? जीवन चाहने से क्या होता है? तो कारण तो वैसा दे। आत्म लाभ स्वरूप मोक्ष को तो चाहता है, लेकिन कारण नहीं देता। कारण क्या है उसका? कारण त्रिकाल शुद्ध स्वरूपी आत्मा है। उसको समझे तो उसको जीव मोक्ष हो, उसको ना समझे तो मोक्ष कभी भी ना हो। ऐसा क्या करता है वो? मोक्ष की कारणभूत सामायिक, मोक्ष की कारणभूत सामायिक है। जो मोक्ष है उससे किससे? सामायिक से। स्वरूप में समाना, स्वरूप में रहना, सो सामायिक है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले परमार्थभूत ज्ञान की भवन मात्र है। भवन मात्र ने होना,
होने रूप है। क्या होता है? सम्यक उस मोक्ष के कारण उस समय से क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र होता है। देखो, शरीर के अंदर जो काम आँख का है वही ज्ञान, वही काम आत्मिक ज्ञान का है। शरीर के अंदर जो काम दिमाग का है वही काम आत्मा के अंदर श्रद्धा का है। और शरीर के अंदर जो काम पैरों का है वही काम आत्मा के अंदर चारित्र का है। समझ में आया? जैसे आँख किसी को हटाती हटाती नहीं है, क्या करती है? मात्र देखती है, जानती है। मात्र क्या करती है? देखती है। ऐसे ज्ञान किसी को हटाता नहीं है, ज्ञान क्या करता है? मात्र जानता है। दिमाग सोचता है, सारे निर्णय करता है, उसके दिमाग के हिसाब से सब काम चलते हैं। ऐसे ही सारे काम श्रद्धा कराती है। सारे काम कौन कराती है? श्रद्धा कराती है। एक स्त्री बड़ी हो, एक स्त्री है और दो व्यक्ति देख रहे हैं। एक सोच रहा कहने लगा इस स्त्री का भोग कर लूँ, एक सोच रहा है कि स्त्री पराई स्त्री है, मुझे क्या मतलब है इस बात से। आँख तो दोनों को देख रही है, लेकिन अंदर से कहाँ से उठ रही बातें हैं अलग अलग, कि दिमाग में से उठ रही। ऐसे ही ये संसार कहाँ से उठ रहा? ये विपरीत श्रद्धा में से उठ रहा। और मोक्ष कहाँ से उठ रहा? इस समय श्रद्धा में से उठ रहा। जान तो दोनों रहे, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। जानने में फर्क नहीं है, तो ये मिथ्या दृष्टि, असमय दृष्टि क्यों? कि एक की श्रद्धा के अंदर सही स्वरूप विराजमान है और एक की श्रद्धा के अंदर गलत स्वरूप सही विराजमान नहीं है, इसलिए एक मिथ्या दृष्टि, एक समय दृष्टि है। जो मोक्ष की कारण सामायिक है, उस समय दर्शन, सम्य ज्ञान, साम्य चारित्र होता है, उस रूप है, वो ज्ञान की भवन मात्र है। एकाग्रता लक्षण युक्त है। एकाग्रता लक्षण, एक को अग्र करे उसका लक्षण ऐसे लक्षण वाली है। और समय सार स्वरूप है। मोक्ष का कारण बता रहे ना, तो मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष का कारण समय सार स्वरूप है। उसकी प्रतिज्ञा लेकर भी, किसकी प्रतिज्ञा लेकर? सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर। सबसे पहले मुनिराज मुनिपन धारण करते हैं तो प्रतिज्ञा लेते हैं सामायिक की। सामायिक की प्रतिज्ञा लेते हैं। सामायिक माने समस्त विषयों से हटकर स्वरूप की आराधना करना, इसका नाम सामायिक है। ज्ञानी जन आदि सब करते हैं भैया, और यहीं से धर्म शुरू होता है, इसके बाद धर्म शुरू होता भी नहीं है। ऐसा करने के बाद इतना मनुष्य को पाया, इतनी मन कषाई पाई, इतना जैन धर्म पाया, सब काम करा और उसकी प्रतिज्ञा भी ली, तो भी क्या करा? दुरंत कषाय चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण, क्या शब्द दिया? नपुंसक। हमें कोई बताए नपुंसक हैं तो कैसा लगता है? उसके प्रति कैसे भाव आते हैं? बताओ ना। स्त्री है न पुरुष है, क्या है? नपुंसक है। हाँ, कर्म चक्र को पार ना कर सके वो नपुंसक है। और ये किसी और बात नहीं कर रहे, जो भी जीव आत्मा का पुरुषार्थ नहीं करते वो सबकी बात है, ये सब नपुंसक हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का हित करने करे सो पुरुषार्थी, और आत्मा के अलावा संसार का हित करे और दुनिया में रमे सो पुरुषार्थी नहीं है, सो नपुंसक है। क्यों? कि कर्म चक्र को अभाव करने में असमर्थ है, नपुंसक है। क्या है? परमार्थभूत ज्ञान के भवनमात सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को ना प्राप्त करता हुआ। प्रतिज्ञा तो करी थी। प्रतिज्ञा किसकी करी थी? कि मैं भैया सामायिक स्वरूप रहूँगा, आत्मा रूप विराजमान रहूँगा, लेकिन ऐसा काम नहीं करता वो शपथ लेते हैं ना, देश के नेता लोग खड़े होते हैं तो शपथ लेते हैं, मंत्री बनते हैं ना, मैं देश की सेवा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, हैं, तो शपथ लेते हैं और बाद में चोरी चकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो बताओ, शपथ जो ली थी वो काम की शपथ काम की थी कि नहीं थी? क्या फायदा हुआ शपथ से? उससे वो जो होता है ना कोर्ट के अंदर, अब वो लाते हैं शास्त्र को, तो ये हाथ रखो इसके ऊपर और ये कहो जो कहूँगा मैं सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, हैं। और शपथ ले दी उसने, और वहाँ जब वो नंबर आए गवाही का तो झूठ बोलना शुरू कर दें। तो बताओ शपथ का क्या हुआ? उसकी क्या हुआ? प्रतिज्ञा का कोई काम की नहीं है, बेकार। वो तेरा सत्य ना लेता ना करता एक बात थी, तो तेरे शपथ लेकर उल्टा काम करा है। तूने शपथ करी थी आत्मस्वरूप में रहने की, और आत्मस्वरूप तो प्राप्त नहीं करता, और उसमें कर्म को के चक्र को पार नहीं करता, और अपने मन से धर्म मान करके उसी में रमा रहता है। भैया मुनिपना किसका नाम है? जब आत्मस्वरूप में टिकते टिकते इतनी स्थिरता हो जाए कि अब घर में रहना पसंद ना हो, उसका नाम है मुनिपना। इतनी स्थिर, इतना आत्मा में रमन करे कि आवाज़ लगाने पसंद ना हो किसी का, कोई आवाज़ लगाए। ऐसा लिखा, मुनिराज तपस्या कर रहे हों जंगल में और पानी की बूंद टपक रही है कहीं तालाब के अंदर, तो आवाज़ भी डिस्टर्ब कर देती है।
कि वो बूंद पड़ती है। क्यों? वो समाज को डिस्टर्ब करती है। इतना तक जिन्हें आकुलता है, आकुलता मतलब इतना तक जिन्हें सहन नहीं है, इसलिए घर छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। घर में कमरा ले लो ना, तुम तो राजा हो, और क्या तो सबसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, नोबडी विल डिस्टर्ब, आई एम सामायिक, और सेपरेट कमरा है बिल्कुल, बिल्कुल कांत में रहो, बिल्कुल। कौन कह रहा है आपको? लेकिन भाई साहब इतना भी परिग्रह बर्दाश्त नहीं है कि परिग्रह चिंता दुखी ही मानो, इतना ही परिग्रह बर्दाश्त नहीं है। वे तो बिल्कुल निफराम है एकदम, स्वरूप के आराधक हैं। यहाँ क्षण क्षण में अंतर्मुख में आत्म स्वरूप का वेदन हो रहा हो, उन्हें घर गृहस्थी कहाँ पसंद आएंगे, कपड़े कहाँ पसंद आएंगे? कपड़े छोड़ने नहीं पड़ते, कपड़े अपना आप छूट जाते हैं। जब यात्री पहाड़ पर चढ़ता है तो कोई बहुत कॉन्फिडेंस वाला यात्री, मैं इसे भी ले चढ़ जाऊँगा, ऐसा भी ले लूँगा, ऐसा भी ले लूँगा, सब चढ़ जाऊँगा मैं, और सामान लेके चढ़ पड़े ऊपर बहुत सारे, तो चढ़ता है ना ऊपर, तो धीरे धीरे हल्का हल्का होना शुरू हो जाता है। ओ भाई ये बेकार है, इसको भी फेंको, ये बेकार है, इसको भी फेंको, इसलिए कौन चढ़ेगा। और जब यात्रा करने जाओ ना शिखर जी की या कहीं की, तो 1-2 किलोमीटर में तो पसीना आने शुरू हो जाते हैं, कहना सब बोझा लगता है, वो टॉर्च भी ना बोझा लगे हाथ में, और कपड़े ही बोझा लगते हैं शरीर के ऊपर रखे, लगते जो यात्रा करते हैं। ऐसे ही जो ये मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है, उसको परिग्राही बोझा लगते हैं भैया, उसको नहीं सहन होता वो सब चीज़ें, इसका नाम मुनि बना है। अब यहाँ उधर तो कपड़े छोड़े और उधर अन्य काम करने शुरू कर दिए, आत्मा का पता नहीं है, तो इसका नाम मुनि बना नहीं है। हमारा जीवन आत्म साधना के लिए, और मुनियों का जीवन ही आत्म साधना के लिए। ऐसा जीव आज के टाइम में तो दिखाई देता नहीं भाई कि कोई जीव इतना आत्मा साधक हो। वास्तव में जो वास्तविक मुनि तो उसे कहते हैं जो क्षण क्षण में अंतर्मुखों सिद्धों से बातें करते हैं, वे वास्तविक मुनि बना तो उसी का नाम है। और बाहर में कुछ रुझ जाए, बातें करे, देखे, तो उसका नाम मुनिपना है नहीं। ऐसा बहुत सूक्ष्मता का मार्ग है भैया ये, इतने आराम से समझ में आ जाए ऐसा मार्ग है नहीं। बहुत अनादिकाल का मिथ्यात्व लगा हुआ है ना, तो वो भारी भार धर्म दिखता है, भीड़ बढ़ जाए, लोग मानने लगे तो धर्म दिखता है। एकांत में बैठ कर धर्म करना चाहो तो हो नहीं सकता है इसका। जब 10-20 लोग इसको देखना ले, मिलना ले, सुनाना ले, तब तक लगता है धर्म ही नहीं हुआ इसका। उस आत्मा को ना जानते हुए, बाहर में सुख मानते हुए, बाहरी क्रियाओं में लीन रहते हुए ही उन्हें अच्छा बुरा जानते रहते हैं और उसे उपयोग कर मारते रहते हैं। तो क्या है? नपुंसक हैं वे सब। सदिया क्या है? नपुंसक। जो ज्ञान की आराधना नहीं करते वे सब कौन है? वे सब नपुंसक। सबको एक जाति में रखा, नपुंसक। आत्मस्वरूप को नाम प्राप्त, जिनके अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म निवृत्त हुए हैं। देखो बड़ी अच्छी बात करेंगे। और अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्म पर्वत रहे हैं, ऐसे जिन्होंने भयंकर पाप तो छोड़ दिया है, अत्यंत स्थूल पाप तो छोड़ दिया, लेकिन जिनके सूक्ष्म सूक्ष्म रूप राग अंदर में विराजमान रह गया है और जिन्हें उस राग में ही मजा आ रहा है। कह रहे ना, अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्म पर्वत रहे हैं। ऐसे भी जीव मिलने मुश्किल आज के टाइम में, तो जिन्होंने पाप को छोड़ दिया हो। अभी तो 28 गुण का ठिकाना नहीं है बाहर में, 28 गुण पूरे पलते हों। अपने श्रावक के भी गुण है भैया, शटावशक आदि हैं, उन खाली उन्हीं की बात नहीं, अपनी बात है। अभी तो मूल गुण का ठिकाना नहीं है। मूल गुण की किसे कहते हैं और कितने बल रहे हैं, हमारे कितने नहीं बल रहे हैं, उनका ठिकाना नहीं है। अभी तो उस पाप से निवृत्ति नहीं हुई, पुण्य में प्रवृत्ति तो बाद में होगी। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि उस पुण्य के अंदर ही मंद मंद रूप प्रवर्त रहे हैं। देखो एक बढ़िया पकड़ आया, टोटल ने लिया। एक जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है ना, वो 9वें ग्रेविक चला जाता है। कहाँ चला जाता है वो? 16 स्वर्ग, उसके बाद भी ग्रेविक हैं, फिर अनुदेशन उत्तरादि हैं। उस यहाँ का जो श्रावक है, पंचम स्थानवर्ती है, वो 16 स्वर्ग से ऊपर जाता। यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे हैं। और ये द्रव्यलिंगी जो होता है, ये 9वें ग्रेविक चला जाता है, उससे ही ऊपर। कहने लगा यार कमाल हो गया, एक मिथ्या दृष्टि इतने ऊपर चला गया और समझ 16 में रह गया। तो ऐसा कारण क्या है? तो टोटोमन जी ने उसके अंदर अच्छा लिखा, टोटोमन ने दिया उसके अंदर कि भैया उसके बहुत मंद कषाय रूप परिणाम प्रवर्त रहे हैं। 28 गुणों का पालन कर रहा है, धर्म करने की उसकी भावना भी है, निश्चय व्यवहार का स्वरूप भी समझता है, शास्त्रार्थ का स्वाध्याय करता है और श्रद्धान के अंदर धर्म करने का अभिप्राय उसका है। लेकिन निश्चय व्यवहार का प्रमाण ने निक्षेप का वास्तविक स्वरूप न जानने के कारण, शुद्धात्मा का अनुभव न होने के कारण उसको धर्म नहीं होता, मात्र मंद कषाय रूप ही परिणाम करता रहता है। और इतना मंद कषाय रूप रहता है कि उसकी खाल उतार दो और मिर्च भर दो पूरी खाल में, तो ज़्यादा गुस्सा ना आए, इतना रहता है उसको।
कि मुझे नमस्कार कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये नमस्कार कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसे परिणाम उसके रहते ही नहीं है। वो तो कोई जंगल में बैठा रहता है, 28 मिनट पालता है, जंगल से हिलता नहीं है। इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं तो वो नवे ग्रह जाता है, और यदि कषाय के पाप के परिणाम होते हैं तो निगोज जाता है। दोनों बात आई ना। एक जगह आचार्य कुंददेव लिखते हैं कि यदि मिथ्यात्व पास हो तो श्रमण जाए निगोद में, और एक तरफ लिख रहे हैं कि वो जो मुनि है वो नवे ग्रह चला जाता है। तो दोनों बातों में विरोध कहाँ है? कि दोनों बातों में विरोध ये है कि वो बहुत मंद कषाय रूप रहता है और नौवे ग्रह व्यक्ति तक मंद कषाय भी चला जाता है। मंद कषाय की मैक्सिमम सीमा कितनी है? मैक्सिमम सीमा कितनी? 9 ग्रह। कौन सा कितनी है? 31 सागर तक की आयु रहती है उसकी, 9वें ग्रह व्यक्ति जाकर के इतनी इतनी पुण्य की आयु भोगता रहता है। वो बहुत मंद कषाय पड़ती है उसको इतनी ऊपर जाने के लिए। ये ऐसे भी नहीं होता इस बहुत कि भाई पाप के परिणाम कर रहे हैं, बहुत पाप चल रहा है फिर भी 9वें ग्रह जा रहे हैं, ऐसे जीव नहीं होते 9वें ग्रह जाने वाले हैं। लेकिन क्या है, अंदर में सूक्ष्म सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता है, वो मिथ्यात्व नहीं निकल पाता, उसके अड्डे छिपे रहते हैं मिथ्यात्व के, बंकर बने हुए हैं मिथ्यात्व के अंदर। उन बंकरों को उड़ा उड़ा के फेंके तब जाके मिथ्यात्व का भाव होता है। अभी तो पाप के परिणाम का ठिकाना नहीं है। ये तो यहाँ तो कह रहे जिन्होंने पाप कर्म को छोड़ दिया है लेकिन अंदर में अत्यंत सूक्ष्म स्थूल कर्म पर्वत रहा है, ऐसे वे भैया एक मूल मिथ्यात्व के पीछे पड़ जाओ, बाकी पुण्य पाप राग द्वेष के पीछे छोड़ दो, एक केवल मिथ्यात्व के पीछे पड़ जाओ। मिथ्यात्व जाएगा सब चला जाएगा, और मिथ्यात्व नहीं गया तो सब रह जाएगा। पेड़ सूख जाए, पूरा पेड़ सूख जाए और जड़ नीचे हो उसकी, तो पेड़ सूखा कि नहीं सूखा? पेड़ सूखा कि नहीं सूखा? जड़ जिंदा है तो पेड़ नहीं सूखेगा। अब जड़ तो दिख तो रहा है, पेड़ सूख गया, और जड़ जिंदा है तो पेड़ नहीं सूखा भाई साहब हैं। ऐसे ही पेड़ की जड़ काट दी पूरी की पूरी, पेड़ काट दिया पूरा का पूरा और गिर गया पेड़, पूरा हरा भरा पेड़ है, बताओ पेड़ सूख गया? सूख गया नहीं, जड़ अगर जिंदा है तो फिर जड़ काट दी पूरी की पूरी, जड़ से काट दिया, सूख गया बिल्कुल भैया। तो फिर ऐसे ही मिथ्या की जड़ जिसने काट दी और राग द्वेष की हरियाली दिखाई दे रही हो तो भी सूख गया, और जिसने जड़ नहीं काटी राग द्वेष को पूरा मंद कर दिया, जड़ जिंदा है मिथ्यात्व की तो पूरा पेड़ जिंदा है। ये समझ लो आप। इसलिए तत्व ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा छह द्रव्य को भिन्न जान करके, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान करके, उसकी महिमा जान करके, ज्ञान स्वरूप की आराधना कर करके इस मिथ्यात्व के पेड़ को सुखाओ। जैसे कीमोथेरेपी में कैंसर का इलाज करते हैं ना, उसका सुखा देते हैं उसको, ऐसे ही इस भेद विज्ञान के द्वारा मिथ्यात्व के कैंसर को सुखाओ, नष्ट करो इसको। मिथ्यात्व कैंसर अगर रह गया तो ये समझ लेना कि जीव का निगोद पक्के में पक्का है, भले ही स्वर्ग हो के जाए या सीधा चला जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। ऐसे में कर्म के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित होते हुए भी, एक एक लाइन में कितना बोले हैं, एक एक लाइन में 1 घंटे का स्वाध्याय चाहिए इनके अंदर। कर्म के अनुभव में कर्म का अनुभव आता है, कर्म के अनुभव में कैसा आता है? गुरुत्व आता है, लघुत्व आता है, बड़ापना आता है, छोटापना आता है। हम बेइज्जती हो जाए हमारी तो छोटे हो जाए, और कोई तारीफ कर दे तो बड़े हो जाएं। भाई बहुत अच्छा स्वाध्याय है तुम्हारा भाई साहब, इतना बड़ा स्वाध्याय करते हैं, वह बहुत बढ़िया है, तो चढ़ जाएगा मान के शिखर पर। तुम्हारा स्वाध्याय है कुछ तो कुछ मानते नहीं, देखते नहीं, पूछते नहीं, मुनियों को है, तुम्हारे मंदिर का ठिकाना नहीं, पूजा का ठिकाना नहीं, तो एकदम गिर जाएगा नीचे एकदम से। पढ़ाओ में संकलेश तो न बनाता है, इसलिए तू शुद्धात्मा है। एक बात दिमाग में रख, तू शुद्धात्मा है। जितनी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, पर हैं, औदैहिक हैं, और तू शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा सबसे न्यारा है, सबसे सुंदर कौन? तो शुद्धात्मा। लेकिन शुद्धात्मा को नहीं जानता हुआ कर्मों के अच्छे बुरे परिणामों के साथ जो अच्छा बुरा परिणाम होता रहता है। कर्मों का अच्छा परिणाम आया तो अच्छा परिणामित हुआ, और कर्मों का बुरा परिणाम आया तो बुरा परिणामित हुआ। ऐसा संतुष्ट चित्त होते हुए भी उनकी प्राप्ति मात्र से ही हैं, कर्मों को देखे अनुसार ही मंद मंद बहने मात्र से भी संतुष्ट चित्त होते हुए स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर संक्लेश परिणाम को छोड़ते हुए भी समस्त कर्म कांड को मूल से नहीं उखाड़ते। आचार्य अमरचंद देव क्षत्रिय है ना, तो सारी भाषा उखाड़ दे, पछाड़ दे सारी बातें ऐसी ऐसी मिलेंगी इनकी। क्या लिखा? संक्लेश परिणाम को तो छोड़ दिया, पाप परिणाम को तो छोड़ दिया, लेकिन ये मंद परिणाम है समस्त कर्म कांड को मूल से नहीं उखाड़ते। आज वो जो पुण्य परिणाम उसको रख लेते हैं और पाप परिणाम को छोड़ देते हैं। ये पुण्य परिणाम का रखना ऐसा है
कैंसर को घर में पालना अपने, जहर पी करके जीवन चाहना, रेत में से तेल निकालना, ऐसा है पुण्य कर्म से मोक्ष चाहना। पुण्य कर्म हो तो हो, हमें क्या लेना देना है, हम तो शुद्धात्मा हैं। मैं कौन हूँ? मैं शुद्धात्मा हूँ। ये पुण्य कर्म पुद्गल का है, मेरा नहीं है। अच्छा है और पाप कर्म बुरा है तो है। तो पाप पुण्य तो इसलिए कहते हैं कि तेरी पंडित ने पुण्य को तो अच्छा मानता है इसलिए पुण्य कहते हैं, तो पाप को बुरा मानता है इसलिए पाप कहते हैं। लेकिन पुण्य पाप दोनों एक हैं, क्योंकि पर हैं, तेरे नहीं हैं। इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानकर, किससे? अज्ञान से। देखो, ज्ञानी के जीवन के अंदर व्रत नियम तप संयम सब आते हैं, होते हैं, बुद्धिपूर्वक होते हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी उनको मोक्ष का कारण नहीं जानता। मोक्ष का कारण तो मात्र शुद्धात्मा को जानता है। सुनाया? वो पक्का जानता है कि मोक्ष कारण है नहीं, हो सकते नहीं। तो व्रत नियम तब लेता क्यों है? कि लेता नहीं है, होते हैं। क्या है बोले, क्या है? लेता नहीं है जीवन में, होते हैं। होते हो तो हो, उसके अंदर बहुत प्रयोजन नहीं है भैया। वो मुख्य जीवन, उस एक मुख्य जीवन जो है ना, उनके लिए नहीं जीता। मुख्य जीवन किसके लिए जीता है? वो अपने लिए जीता है भैया। एक पार्ट टाइम होता है, एक मेन जॉब होती है। और पार्ट टाइम तो कर ली, घंटे घंटे एक अलग बात है। और मेन जॉब जो होती है उसमें पूरे दिन लगाता है, अच्छे से उपयोग लगाता है, हैं? और ये पार्ट टाइम को मेन की तरह कर रहा है और मेन को पार्ट टाइम की तरह भी नहीं कर रहा। स्वयं अपने ज्ञान से केवल अशुभ कर्मों को ही बंध का कारण जानता है, और ऐसा जान करके उसको छोड़ने के लिए व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण ना जानते हुए, क्या है? बंध का कारण जान ना होते, बंध का कारण होते हुए भी उन्हें बंध का कारण नहीं जानता, और क्या करता है? मोक्ष के कारण रूप से अंगीकार करता है। बताओ, घी वो बनाने, हलवा बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले घी गेरते हैं, घी के अंदर आटा भूनते हैं, है ना? ऐसा करते हैं, घी गेरा, घी के अंदर आटा भूना। अब घी की जगह पानी में आटा भून ले तो हलवा बनेगा, लही बनेगी? क्या मतलब? घी की जगह पानी गिर दे तो पानी में तो आटा भून लेंगे। भूनना है ना उसको। अच्छा, भूनना। हाँ पानी में तो नहीं भूनेगा, पानी में तो भाई, जैसा कारण कार्य करना हो वैसा ही कारण चाहिए। लही बनानी हो तो पानी गिरेगा, हलवा बनाना हो तो घी गिरेगा। पक्की बात है कि नहीं है? ऐसे ही तो स्वर्ग आदि की और संसार की सामग्री चाहिए हो तो पुण्य गिरेगा, और जब मोक्ष सामग्री की तो आत्मा गिरेगा। इसलिए भैया आत्मा छोड़ लगाओ, पुण्य की महक तो स्वयं आएगी। पड़ोसी की आदमी महक आती है, जब हलवे बनते हैं और कुछ पड़ता है कि कुछ बन रहा अच्छा भैया। लेकिन क्या है, जब कारण सही करेगा जब तो कार्य सही होगा। अब कारण सही नहीं तो कार्य सही तरह कैसे हो जाएंगे भाई? कितना गजब है भैया। उसका मोह बंधु को मोक्ष के कारण जान लेता है। इतनी मात्र समस्या के कारण जीव मुनि बन जाता है, तो भी संसार में भ्रमण करता रहता है। आचार्य कुंदन देव ऐसे श्रद्धा के अंदर जो जमे हुए अड्डे हैं शत्रु के, मोहनीय कर्म के, मोह के, उनको उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं एक एक को। मोक्ष का कारण रूप से उसका आश्रय करते हैं, ऐसे जीव अज्ञानी हैं। भावार्थ, कितने ही अज्ञानी जन दीक्षा लेते समय समय की प्रतिज्ञा लेते हैं। कितने अज्ञानी जन लिखा, इसका मतलब लिखा दीक्षा अज्ञानी भी ले सकता है। जरूरी नहीं है कि दीक्षा ज्ञानी ले, दीक्षा अज्ञानी भी ले सकता है भैया। अज्ञानी जन होता है दीक्षा ले लेता है और समय की प्रतिज्ञा करता है, परंतु समय की प्रतिज्ञा करके भी स्थूल सूक्ष्म ऐसे आत्म स्वभाव की श्रद्धा, लक्ष्य तथा अनुभव ना कर सकने से मुनि बन गए, समाज के ठेकेदार बन गए, बड़े पद के धारी बन गए, बस जय जयकार हुई और 150 चेले हो गए ऐसे मानने वाले, तो जय जयकार। आत्मा का पता ही नहीं है, आत्मा का स्वाभाविक कुछ चीज़ होती है। और आत्मा की बात आए तो टहला दें बात साइड में, और व्यवहार की बात आए तो खूब जोर लगा के खूब उसे प्रचन करते लंबे लंबे भैया। परंतु सूक्ष्म ऐसे आत्म स्वभाव की श्रद्धा नहीं करता, लक्ष्य नहीं करता, अनुभव नहीं करता। ऐसा ना होने से उसको
स्थूल लक्ष्य वाले वे जीव स्थूल संश्लेष परिणामों को छोड़कर ऐसे ही स्थूल विशुद्ध परिणामों में, शुभ परिणामों में रास्ते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? शुद्धात्मा में रमते हुए क्या करेंगे? कहीं ना कहीं शुभ में मग्न रहते हैं और शुभ को धर्म मानते रहते हैं। देखो, सारी दुनिया पापों को बुरा जानती है। तिरंज गति के जीव पापों को बुरा जानते हैं। पाप करके जीव दुखी होता है, भागता है, और पुण्य करके वहीं बैठता है, अच्छे अच्छे काम करके वहीं बैठता है, हैं? ये तो दुनिया के अंदर सब कुछ सबके साथ घटित घटनाएं हैं ना। कुत्ता भी है, वो रोटी उठाएगा चोरी की तो भागेगा। कोई बच्चा भी होगा तो चोरी की रोटी उठाएगा तो भागेगा, और कोई देगा उसको तो आराम से बैठ के लेकर खा लेगा उसको। ये तो सबके साथ है कि नहीं है? हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुसील है, परिग्रह है, 5 पाप हैं। इनको तो दुनिया भी बुरा जानती है। इनको तो सारे धर्म जो जो इनको बुरा न जाने वो तो पापी हैं, लेकिन सारी दुनिया इनको बुरा जानती है। वो जैनी हो कि अजैनी हो उससे मतलब नहीं है, सारी दुनिया इनको बुरा, चोरी चकारी को सब बुरा मानते हैं। लड़की छेड़ दे, कोई कुछ करे, अब वो कलकत्ता केस बना हुआ है, पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने कुशील करा उस लड़की के साथ में, और कुशील करा तो सबको पता है कि कुशील बुरी चीज़ है, तो पूरी दुनिया क्या कह रही है? कुशील बुरा है। कुशील कैसा है? कुशील बुरा है। कोई हिंसा कर दे, मार दे किसी को, वो कसाब आया, वो बंदूक चला दी, मार दे सबको, तो सबने क्या कहा? नहीं, ये गलत है, हैं? कोई झूठ बोले, कहता है गलत है, हैं? कोई, ये सब पापों को तो दुनिया बुरा कहती है। लेकिन भाई साहब, जैन धर्म में पापों को तो बुरा है ही, लेकिन पापों के छोड़ने की जो त्याग की प्रवृत्ति है वही बुरी है। क्यों? क्योंकि तो शुद्धात्मा नहीं बैठा इसलिए। शुद्धात्मा बैठ के देख तो ना पुण्य है, ना पाप है, ना पाप का छोड़ना है। वहां तो स्थूल दृष्टि से पापों के छोड़ने का नाम पुण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वो छोड़ने का नाम पुण्य कहते हैं। पापों के छोड़ने का नाम पुण्य कहते हैं, लेकिन वास्तव में पापों को छोड़ने का नाम पुण्य नहीं है। किसी का कर्जा देना हो, कोई कर्जा ले रखा हो, किसी का ले लिए, 1 करोड़ रुपये ले लिया किसी कर्जा, अब वो कर्जा चुकाए, अब देने रहा था भैया, बहुत समस्या थी, अब पैसा हो गया, देने लगे, तो पुण्य काम है क्या उसका? तो तूने लिया तो दे रहा है, इसमें कौन सा पुण्य हो गया भाई? हैं? ऐसे तूने पाप कर रहा था, पाप छोड़ दिए, ये कौन सा पुण्य हो गया? ये कौन सा पुण्य हुआ? तूने कर्जा लिया है तो छोड़ दे, इसमें क्या बात होगी? तू क्यों पकड़े रहता है? पकड़ के रखे पापी, और छोड़ दे तो लोग में उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य तो वास्तव में जहाँ शुद्ध स्वरूप की आराधना करता है, वास्तविक पुण्य तो उसका नाम है, लेकिन ये बाहर में ही उसको पुण्य समझ कर उसी में लगा रहता है। ऐसे ही जीव सूक्ष्म संश्लेष परिणामों को छोड़कर वो जो सूक्ष्म सूक्ष्म परिणाम, मंद कषाय के परिणाम हैं, उनमें रास्ते रहते हैं। संश्लेष परिणाम तथा विशुद्ध परिणाम दोनों अत्यंत स्थूल हैं, आत्मस्वभावी सूक्ष्म हैं। आत्मस्वभावी सूक्ष्म। गाथा नंबर 14 में लिख, गाथा नंबर 31, गाथा में 31 दिया था, अति सूक्ष्म आत्म स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव अति सूक्ष्म है। और ये पुण्य भाग परिणाम तो स्थूल है, तो दुनिया इनमें सब में अच्छा बुरा मान ली, तो सब जैनी नॉन जैनी का मतलब ही कोई नहीं है भैया। दुनिया लगी पड़ी इस काम के अंदर। ये तो जैन धर्म में कुछ विशेष बातें हैं जो उन सबसे दृष्टि हटा करके तेरे आत्म स्वभाव, जो ज्ञान स्वभाव, ये मोक्ष स्वभाव है, उस पर दृष्टि ला करके ये जीव का कल्याण करा देता है। जैन धर्म की ताकत है भैया, उसमें भी कोई लगा रहे परमी बारहवीं, तो सब ऐसे ही हैं जैसे अन्यमती हैं। इस प्रकार वे यद्यपि वास्तविकता सर्वकर्म रहित आत्म स्वभाव का अनुभवी मोक्ष कारण है। यद्यपि लगाया, क्योंकि वास्तव में क्या, वास्तविक लगाया, वास्तव में सर्वकर्मों से रहित आत्म का स्वभाव का अनुभव हो सकता है, हो सकता? क्या हो सकता है? करना चाहे तो हो सकता है। लक्ष्य सही होगा तो मार्ग सही होगा, लक्ष्य भ्रष्ट होगा तो पथ भ्रष्ट होगा। लक्ष्य से पहले टारगेट तो तय कर लो। टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? पुण्य पाप से रहित आत्मा के स्वभाव का अनुभव करना। टारगेट तो ये है। अब पुण्य और रास्ते में आएंगे तो उनको देखेगा नहीं, बैठेगा नहीं, रुकेगा नहीं उनके ऊपर, क्योंकि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य आत्मा का अनुभव करना है। हाँ, ऐसा। तथापि ऐसा अनुभव मोक्ष करना है, तो भी कर्मों के अनुभव के अल्प बहुत को ही, उसके ज़्यादा और कम को ही बंद मोक्ष कारण मानकर व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मों को मोक्ष के हेतु के रूप में आश्रय करते हैं। राग आदि दुक्कार घनेरे, राग कैसे हैं? दुख के करने वाले हैं,
मंद राग हो कि तीव्र राग हो, दोनों ही स्वरूप के घात करने वाले हैं, दोनों स्वरूप के घातक प्रकृतियाँ हैं। आचार्य जैसन का पढ़ लेते हैं, हो जाएगा 5 मिनट है, फटाफट पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 394 उत्थानिका। अब वीतराग सम्यक्त रूप शुद्धात्म भावना को छोड़कर उस पुण्य को ही एकांत से जो मोक्षकारण कहते हैं उनको संबोधन करने के लिए फिर से दोष बदलाते हैं। जो आत्म स्वरूप की साधना तो नहीं करते, वीतराग स्वरूप को नहीं जानते, लेकिन मात्र पुण्य में संतुष्ट हैं और पुण्य को ही मोक्षकारण बतलाते हैं। क्या दोष बतलाते हैं? तात्पर्य टीका। इस जगत में वास्तव में कुछ जीव समस्त कर्मों के क्षय रूप मोक्ष की इच्छा करते हुए भी, देखो इतना बड़ा शब्द दिया, मोक्ष, मोक्ष माने मोह का क्षय, और जब मोह का क्षय आता है तो मोह के साथ सारे कर्मों की संपत्ति साथ में लगी उसके। मोह माने खाली मोह नहीं, मोह के साथ सारे पुण्य पाप सारे कर्म आगे साथ में मोह के, सब कर्मों का क्षय। तो मोह का क्षय क्यों लिखा? क्योंकि मोह उन कर्मों का सदार है। मोह क्या उन कर्मों का? ये सदार चला गया तो बाकी उसकी संपत्ति सेना भी सब चली जाती है, इसलिए लिखा मोह का क्षय। और देखो ये साता कर्म जो होते हैं ना, घाती कर्म होते हैं, तो टोटल ने ऐसे लिखा कि अघाती कर्मों में फल देने की सामर्थ्य नहीं है। आयु नाम गोत्र वेदी हैं, ये कुछ नहीं कहते जीव को। जैसे अनंत भगवान के आयु नाम गोत्र वेदनी है कि नहीं है? अनंत भगवान 4 कर्म है कि नहीं है? अनंत भगवान कुछ कहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं अनंत भगवान कुछ? अनंत भगवान के कुछ सुख के वेदन के में, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन कुछ डिस्टर्ब कर रहे कुछ में? कोई डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन चूंकि यहाँ इसके मोहनी क्रम बैठा है इसलिए भी ताकत करते हैं। वे जो आयु नाम गोत्र वेदने के अंदर भी ताकत कहाँ से आती है? इसका घाती कर्म क्यों कहा, कर्म क्यों कहा? क्योंकि ताकत पकड़ते हैं। ताकत किससे पकड़ते हैं? ये मोहनी क्रम से ताकत पकड़ते हैं। तो ताकत देने वाला मोहनी क्रम है, इनकी अपना में कोई ताकत नहीं है, अपना में इनकी। इसलिए मोह कर्म के क्षय को सर्व कर्मों का क्षय कहते हैं। जिसका मोह क्षय हो गया सब कर्म क्षय हो गया उसके। कुछ जीव वास्तव में समस्त कर्मों के क्षय रूप मोक्ष की इच्छा करते हैं तो भी निज परमात्म भावना परिणत अभेद रतनत्रय लक्षण रूप परम समय की पूर्व में दीक्षा काले प्रतिज्ञा करते हुए भी, क्या प्रतिज्ञा करी थी? सब कर्मों के क्षय की प्रतिज्ञा करी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? भाई पुण्य को रखो और पाप को छोड़ो भैया, पुण्य को रखो पाप को छोड़ो भैया, ये व्रत नियम संयम रखो और पाप को छोड़ो भैया। हैं तो कहाँ दृष्टि निकल गई कि इच्छा तो करी थी सब समस्त कर्मों के क्षय की, लेकिन उनमें क्या करा? उनमें जो अच्छे लगे वे छाट लिए, अब बुरों को बाहर निकाल दिया। सबका ही नाश करना था। क्या करना था? सबका नाश करना था। अच्छा हो चाहे बुरा हो गया। ये अंग्रेज आए थे ना देश पे, राज करने लगे थे, तो कुछ तो बहुत बुरे अंग्रेज थे, राज करते थे तो मारते थे कूटते थे, हिंदुस्तानियों को खूब मारते। या कुछ अंग्रेज अच्छी नेचर के भी थे, उन्होंने वो शांत परिणामी भी जीव थे उनके अंदर। आए थे यहाँ पर रहते थे साथ में हम लोग, और अच्छे भी थे और अच्छी मानते भी थे कि हिंदुस्तानी अच्छे हैं, सही हैं, बढ़िया लोग हैं, मानते भी थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो वे रहे कि भाग्य यहाँ से सब चले गए। एक एक चला गया, एक भी नहीं रहा। कि अच्छे वाले तो रख लेते कि हमें एक भी नहीं चाहिए, एक है तो सारे हैं, एक है तो सारे हैं, एक बैठा तो सारे बैठे हैं। हाँ एक बहुत बढ़िया है भैया, हमें एक भी नहीं चाहिए, एक घुसेगा सारा घुसाएगा। ऐसे ही इसने प्रतिज्ञा का तो करी थी कि सारे कर्मों को क्षय करना है और अभेद रत्नता की भावना करनी है। ऐसा करते हुए भी चिदानंद एक स्वभावी शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक अनुष्ठान चारित्र रूप सामर्थ्य के अभाव के कारण पूर्वोक्त परम समय को प्राप्त ना करते हुए, जिसकी प्रतिज्ञा करी थी उस समय को प्राप्त ना करते हुए, जैसे उसने सच बोलने की प्रतिज्ञा करी थी, सच ना बोलते हुए, ईमानदारी प्रतिज्ञा करी थी, ईमानदारी का निर्वाह ना करते हुए बेईमान है। परमार्थ से बाहर होते हुए संसार गमन का जो हेतु है उस रूप से बंध के कारण होने पर भी अज्ञान भाव से उसे करके पुण्य की इच्छा करते हैं। प्रतिज्ञा करी थी परम समय की, पर इच्छा करते हैं पुण्य की। प्रश्न, क्या करते हो? पुण्य की इच्छा करते हैं। क्या करते हैं? तो उत्तर देते हैं अभेद रतनता स्वरूप मोक्ष को ना जानते हो पुण्य की इच्छा करते हैं।
जब तक जीव अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानेगा, आत्मस्वरूप की महिमा को नहीं जानेगा, तब तक पुण्य में ही संतुष्ट हो जाएगा, मंद कषाय में ही संतुष्ट हो जाएगा। और जब चीर फाड़ करके, तोड़ फाड़ करके अपने आत्मस्वरूप को जानने के प्रयास करेगा, तो पता लगेगा पुण्य कुछ भी नहीं है, मैं महान तत्व हूँ, 3 लोक का नाथ हूँ, मैं इतना महान मैं तत्व हूँ। तब जाके सारी बाधाएं तोड़ करके आत्मस्वरूप में प्रवेश करेगा। समझ में आया? और ये मन नहीं जानता और शुद्धात्मा को अनुभव नहीं करता, तो मात्र कुछ किंचित पुण्य के अंदर संतुष्ट हो जाता है। ऐसा अभेद तत्व मोक्ष में न जानते हुए पुण्य की इच्छा करते हैं। अथवा दूसरा व्याख्यान यह है कि बंध के ही हेतु रूप पुण्य को मोक्ष के हेतु रूप से चाहते हैं, इच्छा करते हैं। प्रश्न, क्या करते हुए इच्छा करते हैं? उत्तर, पूर्वोक्त अभेद रतनत्रय रूप परम समय को मोक्ष का कारण नहीं जानते हुए पुण्य की इच्छा करते रहते हैं, पुण्य से मोक्ष चाहते रहते हैं, पुण्य में ही संतुष्ट वर्तते रहते हैं। और विशेष कहते हैं, इतना खुलासा करते हैं भैया, इतना खुलासा करते हैं आचार्य देवी, बारंबार बारंबार कितनी गाथाएं होगी चलते चलते एक ही बात है। वो समझा समझा के क्या करते हैं, मैं श्रद्धा में जब मोहनी कर्म बैठा ना, ज्ञानताएँ बैठी हैं और ज्ञान छुपे बैठे हैं, उनको उन पर बम विस्फोट करते हैं, यहाँ उनको हटाते हैं वहाँ से। कोई जीव समझ गया एक बार तो फिर अनंत काल तक के लिए सुख होगा इन बातों का, ऐसा। और विशेष क्या कहते हैं, देखो, निर्विकल्प समाधि के काल में व्रत तथा अव्रत के विकल्प स्वयं ही नहीं है, अथवा निश्चय व्रत वही है, ऐसा आश्रय है। जहाँ जीव शुद्धात्मा में रमा, व्रत के परिणाम भी वहाँ पर नहीं है। मुनिराजों का काम व्रत लेना नहीं है, मुनिराजों का काम आत्मा में रमना है। और जब आत्मा में रमते हैं तो वहाँ ना व्रत के परिणाम है ना अव्रत के परिणाम है। क्यों? तो शुद्ध चिन्ह मात्र का अनुभव है। वहाँ कौन है? शुद्ध चैतन्य मात्र है, शुद्ध चैतन्य। वहाँ व्रत है ही नहीं, ऐसा। इस प्रकार वीतराग सम्यक्त रूप शुद्धात्मा के उपादेय पने की भावना के बिना है, शुद्धात्मा के तो उपादेय की भावना नहीं है, शुद्धात्मा को उपादेय करा नहीं, उसकी भावना के बिना क्या कर लिया? तो बताया था भावना और भावुकता 2 चीज़ें होती हैं। भावुकता में जैन धर्म क्या कर लिया, भावुकता में ले लिया। कषायों से परेशान हो जाते हैं बहुत से जीव, घर गृहस्थी में कुछ न रखा भैया, सब छोड़ो, सब बेकार है। भेद विज्ञान पहले ना गृहस्थी में शुरू होता है मुनिपना त्यागपना तो बाद में आता है। जिसके भेद विज्ञान नहीं है उसका त्याग भी सच्चा नहीं है। वो त्याग का नाटक करके बैठा है, ढोंग करके बैठा है त्याग का, जिसके भेद विज्ञान नहीं है। पहले तो यहीं से भेद विज्ञान उठता है। तो कह रहे उसको उपादेय की बने की भावना के बिना व्रत तपश्चरण आदि पुण्य बंध के ही कारण होते हैं। उस शुद्धात्मा की उपादेय पने की भावना सहित बाह्य में साधक रूप से व्रत तपश्चरण आदि परंपरा से मुक्ति कारण हैं। देखो कितना बढ़िया बात लिखी इसमें, बहुत सुंदर बात लिखी। जो शुद्धात्मा की भावना करता है उसके पुण्य परिणाम होते हैं। तो शुद्धात्मा की भावना से जो पुण्य परिणाम होते हैं वे पुण्य बंध के कारण तो हैं ही, लेकिन परंपरा से मोक्ष के कारण हैं, क्योंकि बारंबार उनके द्वारा मोक्ष अपने आत्म साधना करता है। इसलिए क्या है, परंपरा से मुक्ति कारण कहा उनको। बहुत युद्ध है इन बातों के ऊपर समाज के अंदर। देखो लिखा है परंपरा से मोक्ष कारण है, परंपरा से मोक्ष कारण है। ठीक है, ये पढ़ते हैं पुण्य परंपरा से मोक्ष कारण है। क्या पढ़ते हैं? पुण्य परंपरा से, लेकिन यहाँ पूरी बात नहीं पढ़ते। आत्मा की भावना सहित पुण्य मोक्ष कारण है परंपरा से, और वे मूल रूप से नहीं, परंपरा रूप से। मूल रूप से तो आत्मा की साधना ही मोक्ष कारण है। यहाँ व्रत तम स्वाध्याय आदि बाहर में होते हैं तो उसको भी परंपरा से मुक्ति कारण कह देते हैं, लेकिन वास्तव में परंपरा से कहते हैं मुक्ति कारण है नहीं, कहा जा रहा है। इसलिए इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यतः से 4 गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार 10 गाथाओं द्वारा पुण्य अधिकार समाप्त हुआ। अब इन्होंने यहाँ पर आचार्य जैसे आचार्य ने पुण्य अधिकार कह दिया, यहाँ पर मेरा पुण्य अधिकार समाप्त हुआ। अब आगे देखो कहेंगे कि अब जीव को वास्तविक मोक्ष कारण बतलाते हैं। पहले उठाने गए अब ये तो पुण्य तो है, चलो बता दिया पुण्य है, मैं जाऊँ कहाँ? अब क्या करूँ ये तो बता दो। पुण्य तो चलो आपने कह दिया है नहीं करना चाहिए, है ऐसा है, तो अब मुझे मोक्ष जानना है, मेरी भावना मोक्ष जाने की है, तो मैं करूँ क्या? फिर मुझे तो बता दो। तो उसके लिए अब कल ये बताएंगे कि मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए और क्या हेतु हैं इसके, उसके बाद अब कल करेंगे। ठीक है, ये कौन सा पेज बता रहे थे भाई साहब आप? शास्त्र के अंदर 394 पे आ गए।
ये दूसरा शास्त्र है, सब बड़े वाला आपको होता है, छोटा दूसरा हो तो साथ देने लगा कौन सा है। जो अब आप पढ़ रहे थे बता देते। ये वाला शास्त्र है। वो बताने में 395 में। नहीं वो तो मुझे पता, ये मैं तो इसमें देखती थी जो